हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। इस लॉकडाउन में आप लोग को मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की, जिससे कि आप घर बैठे आराम से अपना कोर्स पूरा कर सकें। इसी आशा के साथ मैं आपके लिए टॉपिक सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। आइए चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ये मेन सीबीएसई बोर्ड में तो क्लास 10 से चालू होता है, बट आईसीएसई हो या आईएससी हो, उन बोर्डों में 9 से ही इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक और बहुत ही अच्छा वेटेज वाला टॉपिक। क्योंकि इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, और प्लस इसके साथ साथ मैं हाइपर डिस्टेंस भी कवर करूँगा, प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, प्लस ज्योमेट्री भी। तो सबसे पहली बात होती है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, सबसे पहले शब्द आता है ट्राई, TRIG। ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल। सब आप लोग जानते होंगे ट्रायंगल। उसके बाद ONE या OMO मीन्स क्या, क्या मेजर। और मेट्री मीन्स क्या, सॉरी, ONE का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तीन साइड को मेजर ही करना है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड मतलब क्या, जैसे आपके पास कोई भी तीन साइड ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड को मेजर करना, मापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। आखिर ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहली बात होती है कि इसका यूज़ क्या है, इसके क्या एप्लीकेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप पहले जानते होंगे कि पहले जो साइंटिस्ट थे, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का आप देखेंगे तो इस पर एक बहुत बड़ी ब्रांच है, प्लस इस पर जो इंजीनियर्स होते हैं बहुत कुछ काम इसमें करते हैं। जैसे कि आप कभी भी कुतुब मीनार जाइए दिल्ली में, अब आपको जैसे मापना है कि उसकी हाइट कितनी है कुतुब मीनार की, तो आप क्या देखेंगे। जैसे कुतुब मीनार है, आप सबसे ऊंचा पीक चोटी देखेंगे, तो आपको दिखेगा एक तरह का वो ट्रायंगल बना रहा होगा, एक तरह का वो ट्रायंगल बना रहा होगा। और आपको कैसा ट्रायंगल दिखेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा कि उसकी एक हाइट होगी, उस पर एक परपेंडिकुलर होगा और उस पर एक बेस होगा। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, सब बताएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके जिसको जिसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत हो, बेस की ज़रूरत हो, परपेंडिकुलर की ज़रूरत हो, उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, अब हम आपको बताते हैं और चीज़ें कैसे क्या होती हैं। एक मिनट। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, हमने बताया था जैसे कि आपके पास कुतुब मीनार है, मतलब आपके पास कुतुब मीनार, आप क्या दिल्ली में गए देखने कुतुब मीनार, और आपको उसकी हाइट पता करनी है, तो हम कैसे पता करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही पता करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात आती है कि हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे।
ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या है, जैसे कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये मान लिया कि हमारे पास ट्रायंगल है 90 डिग्री ए बी सी। सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है कैसा है, हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला? राइट एंगल ट्रायंगल की एक कंडीशन होती है कि वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल में एक एंगल तो मेरे पास 90 डिग्री अगर होता है तो हम ये कहेंगे कि कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियोज पढ़ेंगे। आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोला गया कि इनको कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली बात आती है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे पास ए बी है, बी सी है और प्लस ए सी है। हमने माना कि हमारे पास यहाँ पर कोई एंगल थीटा रहा होगा, थीटा एंगल यहाँ हमारे पास नहीं रहा होगा। थीटा क्या है? मतलब एंगल है। आप अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा वो आप ले सकते हैं। तो हमने एंगल सी माना, थीटा मेरे पास एंगल है। अगर एंगल भी 90 डिग्री ये थीटा, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों ही एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सही बात है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा तो 180 हो गया। इसने क्या ट्रायंगल की कंडीशन को वायलेट करा? नहीं करा। ठीक है, हमने 90 डिग्री था राइट एंगल ट्रायंगल थीटा, थीटा के सामने हरदम क्या होगा? थीटा के सामने हरदम होगा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होगा हरदम? परपेंडिकुलर। जो बचा वो क्या हो गया? बेस हो गया। थीटा के सामने क्या होगा? 90, मतलब थीटा के सामने 90, थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। बचा जो बेस, और 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। हरदम हाइपोटेन्यूज क्या होती है? इज द लार्जेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूज हरदम किधर होगा? 90 डिग्री के जस्ट सामने। कभी भी 90 डिग्री सामने परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ना बेस हो सकता है, ना कोई और दूसरी साइड। हरदम क्या होगा? हरदम हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब 90 डिग्री के सामने हरदम हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, लाइए पूरा पूरा नाम भी लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब जैसे कि हमको चाहिए कि अब हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, सेक की बात करना चाहते हैं। तो देखिए, आइए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप बार बार वीडियो को रिवाइड करिए और अच्छे से करिए। जैसे साइन थीटा, ये थीटा क्या है? एंगल है। साइन, कॉस, टेन, ये सब साइंटिस्ट लोग जो थे वो सब निकाल के गए थे, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो नंबर लाना है, नंबर लाने के साथ साथ समझना ये कि आगे चीज़ें कैसे आएंगी। लेकिन अब हमें ये नहीं कि साइन कहाँ से आया, कॉस कहाँ से आया, टेन कहाँ से, वो निकाल के गए कि भाई इस पे
आपको चलना है, इस पे ही हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल है। आखिर ये थीटा जो एंगल है किस पे है, एंगल सी पे ही तो है। ये तो साइन थीटा लिख दिया, या आप साइन एंगल सी, मतलब सी क्या है, एंगल। अगर साइन थीटा या साइन सी एंगल है तो हमें पता है कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, नहीं बेस नहीं, हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, भावनाओं में बह जाता हूँ लेकिन बहना नहीं है। साइन थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, BC। यही तो हुआ, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, AB साइड, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, AC साइड है। या इसी को हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट एंगल ऑफ C अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइड अपोजिट ऑफ एंगल C या अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस थीटा लिखिए या कॉस एंगल C लिखिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमारे पास बेस कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूस कितना है, AC। हमारे पास बेस कितना, BC था, हाइपोटेन्यूस कितना था हमारे पास, AC था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड, क्या लिख सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल C, साइड एडजेसेंट अपॉन AC इज व्हाट, हाइपोटेन्यूस। उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा आता है, टेन थीटा या टेन एंगल C। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा निकालने के लिए सबसे बढ़िया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे आप कहोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट गया तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या, AB अपॉन BC आ गया, AB अपॉन BC। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, AB को साइड अपोजिट ऑफ एंगल C, और BC को क्या लिख सकते हैं, साइड एडजेसेंट एंगल C। ये चीज जो ऊपर वाला ये चीज और ये चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। टेन के बाद जस्ट हम अपोजिट क्या इसका लिखते हैं, कॉट थीटा। टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट। छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक सेक। टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना है हमारे पास, BC, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AB। BC का मतलब क्या है, BC का मतलब है साइड एडजेसेंट एंगल C, और AB का मतलब है साइड अपोजिट ऑफ एंगल C। आप यहाँ पर लिख देंगे तो साइन कॉस टेन कॉट, इधर साइड ड्रॉप कर देता हूँ, आप नोट कर चुके होंगे ये मुझे आशा है।
ओहो, ट्रायंगल को हटा दिया। चलिए फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं इधर छोटा सा। कोई दिक्कत? जी फिर से बन गया। उसके बाद कॉस का पीरियड क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? AC। बेस कितना है? BC। बेस कितना है हमारे पास? BC। तो क्या लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज को? साइड एडजेसेंट एंगल C। और BC को क्या लिख सकते हैं? BC को क्या लिख सकते हैं? वही चीज क्या लिख सकते हैं? साइड एडजेसेंट एंगल C। यहां पर लिख लेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? AC। और परपेंडिकुलर कितना है? AB। इसको फिर आप उसी तरह लिख लेंगे। AC इज व्हाट? AC हाइपोटेन्यूज, AB इज व्हाट? परपेंडिकुलर। साइड एडजेसेंट एंगल C, साइड एडजेसेंट एंगल। तो ये क्या हो गए? अच्छा हमारे पास क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इनको आपको तैयार करना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये तो समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक है। बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। मतलब अभी आपको और भी तैयार करना है आगे, लेकिन जैसे जैसे हम कहते जाएंगे आप वैसे वैसे तैयार करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब आते हैं कि ये तो बात सब कुछ हो गया क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बढ़िया हो गया। अब बात आती है कि हम आपको कुछ फॉर्मूले लिखेंगे अलजेब्रा के, क्योंकि अलजेब्रा इसमें बहुत अच्छी यूज़ होती है और आपको फॉर्मूले क्या लर्न कर लेने हैं। तो आइए कुछ फॉर्मूले पहले हम आपके सामने लिख देते हैं, उन फॉर्मूले को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। चलिए अलजेब्रा की उन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। इधर साइड में फॉर्मूले लिख देता हूँ कुछ अलजेब्रा की, क्योंकि हर एक टॉपिक रिलेटेड है और फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। अगर आपको तैयार रहेगा तो आप तुरंत अप्लाई कर ले जाएंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जैसे पहला अलजेब्रा फॉर्मूला सबको पता होगा, लेकिन लिखना मेरा कर्तव्य है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। a प्लस बी मतलब a और b क्या है? ए बी कोई दो नंबर्स है। ए बी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, कोई भी दो नंबर्स है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसका प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² बी और प्लस का 3ab स्क्वायर।
इसी फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए इस फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखिए कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस 3 ए बी क्या कर सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं तो ए माइनस बी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 ए बी क्या लिया मैंने, कॉमन ले लिया, वही चीज लिख दी कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी का प्लस का बी क्यूब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या होता है, क्या होता है, देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको याद इस तरह रखना है कि यहाँ पर प्लस था तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे याद रखेंगे कि a माइनस बी ब्रैकेट में आया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस की क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है, मतलब प्लस वाले में माइनस आ जा रहा है, माइनस वाले में प्लस आ जा रहा है। आप 2-3 बार जब आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। सातों तो आपके सामने 6 फॉर्मूले। सातवां फॉर्मूला, अगर a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर आ जाते हैं, मतलब 3 नंबर आ जाते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी और प्लस 2 टाइम्स ए सी। इसी फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2 कॉमन ले लिया सबसे, ए बी सी और ए सी। इसी फॉर्मूले को क्या कर दिया, बस हमने सबसे 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बताइए कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए और भी फॉर्मूले हम आपको बताते हैं। 7 बटा डालें, इतना आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अभी इतना ही याद करिए क्योंकि अभी इतना ही ज़रूरत है। अभी आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी लिखवा दूंगा फॉर्मूले, तब आप तैयार कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले सब यूज़ होंगे तभी मैंने लिखवाए हैं, ऐसा नहीं कि फालतू। आपको भी पता लगेगा हाँ फॉर्मूले का यूज है।
अब हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लिखवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है हमारे पास? 3 है। 3 क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या है? कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या होती है? कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बराबर होता है? कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसको देखिए और किस तरह लिख सकते हैं। ये तो पहला हमारे पास है ये। इसको देखिए और हम किस तरह लिख सकते हैं, देखते रहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बताइए, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। फॉर्मूला याद आ गया मुझे, लेकिन उस समय नहीं याद आ रहा था। क्यों झूठ बोल रहे थे? मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो उस समय याद नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आ गया। तो नोट करके फॉर्मूला लिख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते? 1 का स्क्वायर। बोलिए थोड़ा सा, क्या बोलूँ, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा है। जल्दी में थोड़ा सा भाई जल्दी नहीं, मतलब हो जाएगा डर। तो कहीं अगर गलती हो रही है तो माफ़ करिए, मतलब कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। जहाँ पर भी हमें सुधार की जरूरत होगी आप प्लीज़ कमेंट करिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का कितना भी पावर ले आप कर दीजिए, क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, इसीलिए अब बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी ब्रैकेट बंद और ए प्लस बी, तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने ना, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए प्लस बी ब्रैकेट बंद। बताइए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को उसके नीचे ले जाए और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या है? इसके नीचे ले जाए। कोई दिक्कत? और ये भी क्या, ये फॉर्मूला में लिया कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस
कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, उसी तरह ये पहले ट्रिग्नोमेट्री है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ये चीज बन जाएगा। बहुत बार पेपर में आपको इस तरह दे देगा और इस तरह आपको ये पता है होना चाहिए ये जो साइन थीटा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर, आरएचएस जो है एलएचएस के बराबर, तभी आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बताइए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बताइए बताइए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बताइए यहाँ पर ए क्या है, सेक थीटा है, और बी क्या है, टेन थीटा है। ए क्या है, सेक थीटा, बी क्या है, टेन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 1। इसके आगे लिखिए तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा क्या हम 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ, जैसे इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, उसके जरा ही इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसे आया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेडी पे आते हैं जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको कैसे करते हैं हम प्रूफ, मतलब इसको कैसे और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, यही था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताइए होता है, होता है, मतलब 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा ब्रैकेट बंद, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, यही होता है। कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा क्या होता है, बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन
कॉसेक थीटा और माइनस में क्या होता है कॉट थीटा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। आप नोट कर लिए होंगे ऐसे, मुझे आशा है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरह और भी हम लिख सकते हैं, और ये भी क्या फॉर्मूले बनते हैं। बात क्लियर होती है? क्लियर होती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर ये आई कैसे, आई अगर ये सही है, मतलब साइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, तो इसको प्रूव करिए। सही बात, मुद्दा सही बनता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। आइए, जैसे पहले ही को उठाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और उसका नामकरण कर दिया पी क्यू आर, और ये क्या हो गया मेरे पास थीटा। कहोगे सर आप यही क्यों थीटा लेते हो? बोले सर नहीं भैया बोलिए अभी कहाँ सर, मतलब कि यही थीटा क्यों लेते हैं? सर दूंगा, बताऊंगा। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये थीटा। अगर ये थीटा है तो मुझे पता था कि थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और बचा कुचा बेस। मेरे पास क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता है। तो उसको प्रूफ करिए, करता हूं। अच्छा साइन थीटा क्या होता है, प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट। अच्छा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मैंने पहले भी, मतलब कुछ देरी हुआ होगा, मैंने आपको बताया था। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है? पी क्यू अपॉन पी आर। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है? और बेस क्या है? क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है? पी आर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, करो पुट करो। साइन थीटा की जगह जैसे ही आपने क्या करा, वैल्यू पुट करा पी क्यू अपॉन पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। मैं प्रूफ कर रहा हूं, मतलब एलएचएस से पी क्यू अपॉन पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। अगर एलएचएस बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर आ गया, इसका मतलब क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं? पी आर का स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बताइए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम ना होता तो हम एलसीएम लेते। ये तो आप पढ़ के आए होंगे ऐसे, मुझे आशा है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर, और ये कट गया, इसका मतलब 1। इसका मतलब क्या होगा, जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, और एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर है, इसका मतलब कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आप ये कहोगे कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर
मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर कैसे आ गया, सब बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस बाबा को याद करा, और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होती है, वहीं पर अप्लाई होती है जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमको ये कहती है कि अगर आपको दो साइड पता है और एक साइड नहीं पता है तो वहीं पर हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब पाइथागोरस बाबा को याद करते हैं। अभी बताते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे उसको कैसे अप्लाई करेंगे, सब बताते हैं। तो अभी हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूफ बताया, अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स निकलवाएंगे, तो उससे भी हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। ये आप नोट कर चुके होंगे। उसके बाद दूसरे को लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्रूव दैट LHS, LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ के आए हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितनी है, पी आर। बेस कितना है, क्यू आर। परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू। और बेस कितना है, क्यू आर। इन सेक थीटा की टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, पुट करो तो पी आर का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर माइनस का पी क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा, पी आर स्क्वायर में से जब आप पी क्यू स्क्वायर माइनस कर देंगे तो मुझे पता है कि क्यू आर स्क्वायर ही आएगा अपॉन का क्यू आर स्क्वायर। और इन दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया तो बराबर 1। मतलब LHS और RHS की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, 1 बराबर 1। इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अब कहोगे ये कैसे आ गया क्यू आर स्क्वायर का, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करा है। पाइथागोरस थ्योरम बाबा को याद करा है मैंने। चलिए आप कह रहे होंगे बार बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करा, बता तो दो पाइथागोरस थ्योरम। बस यूज करा बताता हूँ बाबा, बता रहा हूँ। आइए देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहीं पर बता देता हूँ। ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अब वहाँ पर दो साइड अगर आपको पता है, तीसरी साइड आपको अगर निकालनी तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल। क्या पाइथागोरस थ्योरम अपना राइट एंगल में यूज करेंगे, मतलब हरदम पाइथागोरस थ्योरम क्या राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा, बताइए यूज होगा हरदम क्या, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो यूज होगा। तभी तो पता चल पाएगा कि आगे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, तभी तो पता चल पाएगा। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC है, ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि दो स्मॉलेस्ट साइड का सम का स्क्वायर, दो स्मॉलेस्ट साइड का सम का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि दो जो स्मॉलेस्ट साइड का सम का जो स्क्वायर होगा वो तीसरी मतलब तीसरी साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, हमारे पास दो स्मॉलेस्ट साइड है, एक हमारे पास AB है, एक हमारे पास क्या BC है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, और वो क्या होता है
90 डिग्री सामने जो हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज द लार्जेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी साइड होती है क्या ट्रायंगल में। और ये कैसी है जिसपे सपेरा बना, मतलब हमने सांप बना दिया इस तरह, ये क्या है सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब ये एच है, ये पी है, और ये क्या होगा पी, ये अगर आप ये थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। देखिए कैसे, तो दो स्मॉलेस्ट साइड का सम का स्क्वायर, दो स्मॉलेस्ट साइड का सम का स्क्वायर, देखिए देखिए ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही क्या है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही आपको इजी वे में बता रहा हूं कि दो स्मॉलेस्ट साइड का सम का स्क्वायर जो होता है वो तीसरे साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसी को क्या कर सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हैं। बात समझ गए, समझ गए होंगे। अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है तो इस वाले को लिख लिए होंगे आप। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ये होता है, आपने तो बताया था, बताया था, बताया था भाई, सही बात है। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट नहीं लग जाएगा, ए बी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर। उसी तरह ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर और माइनस का बी सी स्क्वायर। उसी तरह बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर और माइनस का ए बी स्क्वायर। हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें मैं क्वेश्चन कराते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको हमने बताया है, मतलब बहुत पाइथागोरस थ्योरम बहुत होगा बताते हैं कि ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमारे पास ये साइड 4 है और ये साइड 3 है, और ये बोला गया कि ये साइड बता दीजिए क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। हमको पी क्यू दे रखा है 4, क्यू आर दे रखा है पी, और पूछा गया कि पी आर बता दीजिए। तो मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड आपको पता हो, तीसरी साइड निकालना हो तो किसको बुलाओगे, पाइथागोरस बाबा को बुलाओगे, बुलाइए। तो तुरंत हमने क्या करा, इन ऐसे लिखेंगे आप, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर,
बीच में किसको रखते हैं, बीच में क्यू को क्यों रखा, पी आर क्यू भी लिख सकते थे, बट बीच में उसी को लिखते हैं जहां पर एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो उसी को बीच में डिनोट करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब क्यू क्या है 90 डिग्री, जिसका मतलब बीच में किसको डिनोट कर रहे हैं कि एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, तो ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पी क्यू आर में यूज क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में हम यूज पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, यही होता है। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू कितना है 4 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 3 का स्क्वायर और बराबर पी आर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 9 25, और यहां से क्या करा रूट लगाया बराबर पी आर, तो पी आर बराबर क्या हो गया 5। ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज व्हाट 5। तो ये साइड क्या होगी हाइपोटेनस 5। अब खुद बताइए आप, पी आर पी क्यू जो है, क्यू आर जो साइड है वो 5 से बड़ी है छोटी, तो ये दोनों ही साइड जो है पी आर से कैसी छोटी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट साइड क्या है पी आर, तो सबसे लार्जेस्ट साइड आई क्या है 5 आया है, और यहाँ पर क्या है 4 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। बात क्लियर है। तो इस तरह ही क्या करा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करा जाता है, जो हमने क्या पीछे आपको बताया। ठीक है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, जैसे देखिए तो आप ये कहेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, अगर ये 41 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ए बी सी, तो फाइंड बी सी। बी सी बताइए कितना होगा। फिर दो साइड मुझे पता है तीसरी साइड निकालना है, तो यूजिंग मतलब लिखेंगे पूरा इन अ ट्रायंगल, लिखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पी क्यू आर की जगह ए बी सी कर देता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ना राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है 9,